हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है और घर पर सब ठीक है। तो सुबह के बजे हैं पूरे 8:40। दिन है थर्सडे और डेट है 15 अक्टूबर। आधा महीना चला गया, अक्टूबर का पता ही नहीं चला। तो मैंने अभी तक सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ा बहुत कमरे सेट किए हैं, बाकी बैठी हूँ। ये वाला रूम सेट किया है, परले वाला, और वो जो थोड़ा बहुत होता ही है। तो आज ना शायद हम लोग बिथल जाएंगे थोड़ी देर बाद। पीछे जो रूम के लिए थोड़ा बहुत सामान रहता है वो लेके आएंगे। तो इस टाइम मैंने पता क्या किया है, मैंने मतलब कि नहा ली हूँ, बाल नहीं धोए हैं, और फेस पे भी वो मैंने अच्छे से, जो हस्बैंड लाए, बहुत अच्छी क्रीम लगी मुझे। दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी क्रीम लेके आए थे। ये वाली। मैंने क्या काम किया, पहले अपना फेस वॉश किया, फिर उसके बाद मैंने ये जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, इस बार मैं पतंजलि का लेके आई हूँ। मेरी बहन लगती है, उसने बोला था पतंजलि का एलोवेरा अच्छा होता है। ये वाली VLCC की फेयर एंड ग्लो सनस्क्रीन लोशन, ये अप्लाई किया, अच्छा लगा मुझे ये, तो अप्लाई कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद बस तैयार होके यहाँ से खाना लेके जाऊंगी और फिर हस्बैंड के साथ बिथल चले जाऊंगी और फिर वहाँ से सामान लेके आएंगे। हस्बैंड ना अभी वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले, कम से कम 5 साल हो गए उस चूल्हे को लेके, गैस जो होता है तो वो नीचे ही रखा था। तो वो काफ़ी मतलब कि जम जैसे गए हैं उसके स्विच, उसको ठीक कर रहे हैं, दिखाऊंगी आपको बाहर। तो पीछे के लिए, वहाँ के लिए गैस वगैरह ले जाने की, थोड़ा बहुत वहाँ पे खाना वगैरह बनाने का फिर सहूलियत हो जाएगी। जैसे कोई वहाँ पे काम वगैरह लगाएंगे या कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे और पीछे वहीं पे ही सामान लेके वहीं पे ही खाना वगैरह बनाएंगे। तो चलिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, और फिर उसके बाद मिलूंगी मैं। 10-11 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, तो हम ले आएंगे सामान, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कि क्या क्या थोड़ा बहुत रहता है, जो भी वो ले आऊंगी। तो चलिए फिर बाहर चलती हूँ, बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। बैक कैम से ये रख लेती हूँ पहले, इससे ना काफ़ी अच्छा हो गया, नहीं तो अजीब सा हो गया था। तो बैक कैम से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी मैट बिछा दिए हैं और यहाँ पे इस वाले में भी मैट बिछा दिए। ये वाला अभी ऐसे ही रखा है, यहाँ का दरी बिछेगी, धूप लगी है। रौनक की तो ऐश लग जाती है जब ये ऐसा वाला काम शुरू होता है ना। जब इसके पापा कुछ भी मतलब कि करने लग जाते हैं तो ये पहले ही लग जाता है। और यहाँ है रौनक। हेलो हेलो। क्या है ये जी, क्या क्या किया? हमने पहले स्क्रू ड्राइवर लाया, स्टार, उसके बाद हमने हैमर लाया। अच्छा, हैमर से इसको इतनी बार मारा तब भी नहीं निकला। फिर नोज प्लायर लाया, उससे भी काम नहीं बना। लास्ट में क्या आया? मशीन ऑयल, मेरी मशीन का ऑयल। और लाख दुखों की एक दवा, मेरी मशीन का ऑयल। जहाँ कहीं भी लगता है फिर बाद में वही लगता है। तो रौनक ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जब ऐसे काम होते हैं। दिखाती हूँ आपको। तो ये गैस ना कब ली थी, ये 5 साल तो हो गए होने इसको लेके ना। हमने ना ये नीचे स्टोर में रखी थी, और भी है गैसें वहाँ पे, तो मैंने ये वाली सिलेक्ट की। 2 गैस और हैं, 2 गैसेस हस्बैंड जब सुन्नी में थे, एक वो वाली और एक ये वाली, और एक और है डैडी जब थे ड्यूटी पे वो वाली। तो मैं ये वाली ले जाऊंगी। इसका ना एक स्विच यहाँ ऊपर देखो लगी, एक स्विच इसका काम नहीं कर रहा है। दिखाती हूँ अभी आपको बैक कैम से। अच्छा, आप भी तो बोलो हेलो, इधर देखो, ढंग से बोलो ना। हेलो फिर पता है क्या सोचते हैं, कुछ सोचते हैं कि ये कैमरा शाय है, कुछ सोचते हैं कि शायद गुस्से वाले हैं। गुस्से वाले नहीं है, अच्छे से बोलो प्यार से। ये गुस्से वाले नहीं है, ये बुढ़े हो गए हैं, वाइट दाढ़ी हो गई है इनकी। वाइट दाढ़ी वाले बुड्ढे होते हैं। तो क्या होते हैं? और मेरे बाल, मेरे में नहीं है कोई भी बुढ़ापे की नहीं आया। इनके ना शुरू से ही वाइट, मतलब कि मम्मी बोलते हैं कि जब शुरू में बचपन में मतलब कि मैट्रिक से ही शुरू हो गए थे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला ना, इसका ये वाला स्विच जाम हो गया है, तो इतने वो से रखी थी। ये वाला गैस ले जाऊंगी मैं पीछे। तो जापान में डिजाइन हुई थी, और जापान में ही बनी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सारा जापान के बारे में ही लिखा है। सच्ची में जापान में बनी है? हाँ, जापान इतना तगड़ा है। जापान सब
सब टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है जापान। स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह है ना। कैसी जगह है भाई जी स्विट्जरलैंड? वहाँ पर ना सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बनाया गया था जो यूनिवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये था रौनक बाबा जी का आज का ज्ञान। अगर रौनक कुछ भी मतलब कि गलत बोलता है तो प्लीज माइंड मत कीजिए, 8 साल का बच्चा है। सच में? हाँ, तो मतलब कि कुछ लोग ना फिर ऐसे ही समझते हैं, बच्चे होते हैं बोल देते हैं कुछ भी। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नीचे जाते पारी। और ना कल मैंने ना लाइव गई और सच मानिए मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में अभी उतना नॉलेज नहीं है ना, मैंने कभी लाइव स्ट्रीम की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो लोग आए थैंक यू वेरी मच, और आगे भी इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब मिलूंगी मैं आपसे जाते बारी। तो सुबह का जो रूटीन वर्क है वो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा अभी कर लेती हूँ काम, फिर मिलूँगी आपसे रास्ते में। हेलो फ्रेंड्स, अभी ना पूरे 11:30 बजे हैं और मैं हो गई हूँ तैयार। घर के ही कपड़ों में तैयार हो गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा ही है, यहीं से ही दिख जाता है, तो मैं ज़्यादा तैयार होने का झंझट नहीं किया। तो ये घर के ही कपड़े हैं मेरे। मास्क भी मैंने डाल दिया, मेरा फेवरेट मास्क है ये, कॉटन का है, काफ़ी अच्छा है। ले जाना है उठा के? हाँ जी। मैं लेज़ खा लूं? मैंने खाना खा लिया है। अच्छा, रौनक का क्या होता है, इसका खाना खाने का यही होता है कि सीधा ही इसने फिर लेज़ खाना है। हाँ जी, खा लो जी। ये 10 वाला लेज़ है ना? हाँ जी। 10 वाला, इन दोनों को मिलाकर 20 वाला लेज़ बनाऊंगा। मतलब कि 2 खाने ही इकट्ठे, क्योंकि ये 10-10 वाले हैं तो 20 वाला इसको चाहिए होता है, तो इसको 10-10 वाले मिले हैं तो ये दोनों इकट्ठे मिलके खाएगा। तो चलिए, रौनक खाएगा अब लेज़। आप चलिए मेरे साथ। बित्थल थोड़ा बहुत सामान जो होगा अगर हुआ तो शेयर करूंगी, नहीं तो फिर रहने दूंगी। हस्बैंड भी तैयार हो गए? हस्बैंड अभी तैयार नहीं हुए। मैं क्योंकि मैंने सुबह फटाफट जो भी काम करना था किया और फिर मैं नहा गई। रौनक जाओ। आप भी खाना? मैंने नहीं खाना, रौनक को पता है क्योंकि मैं भी इसके साथ खाती हूँ, आज नहीं खाऊंगी। तो इसकी रौनक क्लास अच्छे से लगा देना है ना। आज से इनका हाँ जी शेड्यूल चेंज हो गया। यहाँ पर रख देना। हाँ जी, रेड वाला यही होगा। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। तो हम चल पड़े हैं घर से बित्थल की तरफ। ये है इधर हमारे ड्राइवर जी, और आज ही चले जाएंगे ये वापस झाकड़ी। हम नए रोड में जाएंगे। आज हम नए रोड में जाएंगे यहाँ से, और बार हम आगे जाते हैं यहाँ से। तो मैं दिखाती हूँ, आज हम कच्चे रोड में जाएंगे। दिखाना तो क्या है, शॉर्टकट है यहाँ से, तो आज हम उस पे चले जाएंगे। परली साइड से कैंची होते हुए नहीं जाएंगे। रोड दिखाती हूँ, यहाँ से हम टर्न हो गए हैं कच्चे रोड में। हमारे में ना पहले वो बना दिए जाते थे टोकरियाँ, जैसे कि ऊपर घर है फिर नीचे एक घर होता था, तो सर्दियों में वहाँ जाते थे। वही वाला घर है मेरा, तो अगर मुझे वहाँ जाना होता तो इधर रोड से हम आ सकते हैं। हमने ना गलत कर दिया इधर आके, इन्होंने बोला इधर से चलते हैं। धूल बहुत है इस रोड में, लेकिन अब हम पक्के रोड में पहुँचने वाले हैं। कितना शॉर्टकट हो गया होना यहाँ से, 2-3 किलोमीटर का फर्क है। तो पीछे से अच्छा है, इधर से गाड़ी की भी बैंड बज जाती है। तो हमने सोचा कि आपको कुछ नया दिखा देते हैं। इधर भी है, अच्छे गांव है, काफी सारा मतलब कि सेब के बगीचे हैं, लोगों के वैरायटी वाले सेब लगाए हैं। तो वैरायटी वाले सेब तो नीचे सब कुछ तक ही लगे हैं, अब सेब तो सब जगह ही हो जाते हैं। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम बित्थल में, और ये है NH5,
और यहाँ से जाएंगे हम सीधा ही आगे, क्योंकि आगे ही जाना है हमें। तो वहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ें हमारी छूट गई थी और जो चीज़ें लगती है। तो सुबह डैडी जी ने बोला कि विकी जाएगा सुबह, तो मुझे भी बोला कि तू भी चले जाइयो और साथ में जो सामान होगा वो अपनी पसंद का लेके आइयो। तो यहाँ से गाड़ियाँ लगी हुई थी आगे, मतलब कि रश इतना था कि पूछो ही मत। यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और सामान खरीदते हैं। यहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती है और अब तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब कि एक अंदर मॉल सा बन गया है। ज़रूरत की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ से ये शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैट्रेस वगैरह सब कुछ ही, मतलब अलमीरा से लेकर, मतलब कि पूरा ही फर्नीचर से लेकर, मतलब कि आप A to Z सामान यहाँ से सब कुछ ही मिल जाता है। तो यहाँ पे ना चिलिंग प्लांट भी है, तो दूध की भी, मतलब कि हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो सीमेंट, ये जो भी होता है, ब्रिक्स वगैरह, जो भी हर चीज़, मतलब कि यहाँ पे सरिया वगैरह सब कुछ ही मिल जाता है। तो किसी भी चीज़ के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हमें पार्किंग नहीं मिली। फिर हम थोड़ा आगे गए, फिर आगे मतलब नहीं था, इसीलिए हम फिर यहाँ से वापस मुड़ गए और फिर वापसी में हमने लगाई जहाँ से हम शुरू से गए थे वहीं पे ही लगानी पड़ी। ऊपर देखिए, उधर को एट लास्ट हमने यहाँ लगाई है काफ़ी इधर को गाड़ी। तो यहाँ से मैं नीचे का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सतलुज। तो चलिए बैक कैम से दिखाती हूँ आप। वहाँ से आ रही है सतलुज और ये रहा पार को गाँव, और ये है नीचे गोथना पुल जो जाता है पार वाले इस वाले गाँव में, ये वाला गाँव। और सतलुज देखो तो यहाँ पे तो सतलुज काफ़ी चौड़ी हो जाती है। और ये है NH5, ये वाला जो है ये जाता है रामपुर हाईवे और ये जाता है आगे कुमासन शिमला सुन्नी साइड। चलिए मैं चल पड़ती हूँ यहाँ से आगे। हस्बैंड यार गेट से अंदर एंट्री करके जैसे ही मैं आई तो सामने ही मुझे मिल गई थी ये वाली शेल्फ। इस तरह की शेल्फ लेनी है मुझे वहाँ पीछे अपने छोटे से किचन के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाले हैं, ये है मेरी बड़े वाले दीदी के रियल ब्रदर इन लॉ। तो इनको मैंने यहाँ पे पूछ लिया था, तो बातचीत करने के बाद मैं यहाँ से मुड़ गई हूँ साइड। और यहाँ पे भी मैं जाऊँगी अंदर, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ। तो हम सीधे ही चल पड़े हैं कर्टन लेने, क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्दे लेने हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि पहले उधर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये अलग कॉर्नर है, यहाँ पे मतलब कि पर्दे, ब्लैंकेट, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। तो अभी यहाँ पे थोड़े पर्दों की वैरायटियाँ नहीं थी उतनी, शॉप में थोड़े कम हो गए थे। तो यहाँ पे जो सामने लगे हुए हैं मुझे ये ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने ये ही ले लिए यहाँ से। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने कौन से वाले सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे ज़्यादा थे नहीं, यहाँ पे अलमीरा भी थी, बहुत सारे ब्लैंकेट बेडशीट्स वगैरह थे। तो मम्मी ने बहुत सारे ब्लैंकेट और बेडशीट्स वगैरह पहले ही लेके रखे। तो ये दोनों जो है मैंने डबल शेड में पसंद किए। तो मैं बाकी आप लोगों के साथ फिर बाद में शेयर करूँगी। फिर मैं वहाँ पे वापस आ गई थी जहाँ पे मैंने शेल्फ छांट रखी थी। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मतलब कि आपको A to Z चीज़ें मिल जाएगी। और अंदर जाके इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देख के रखी है, क्योंकि दिवाली में फिर मैं अब रामपुर नहीं जाऊंगी, यहीं आऊँगी। तो मैंने अभी बस अपने मतलब की ही चीज़ें ली। एक मैंने वो किचन शेल्फ जैसी ली। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो है पूरी शॉप में लगी, कांसे की जो ये थालियाँ हैं, ये वाली जो यहाँ है, ये देखिए। तो ये भी मैं दिवाली के लिए ही यहाँ से लूँगी, क्योंकि अभी मुझे जो चीज़ ज़रूरी थी मैंने वही ली। हमारे पास टाइम नहीं था, हस्बैंड ने फिर वापस भी जाना था। तो यहाँ से मैं आगे चल पड़ी थी। तो चलते चलते मुझे ना सामने ये देखिए ये वाली थालियाँ, ये की है मैंने सिलेक्ट। तो वहाँ मुझे एक अच्छी सी मतलब कि कढ़ाई मिल गई थी। कढ़ाइयों की मैं मतलब कि बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है। यहाँ पे मतलब स्टील के बर्तन मुझे नहीं लेने थे, क्योंकि बहुत सारे स्टील के बर्तन घर में पड़े हुए हैं। कल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कल वाले ब्लॉग में। तो मम्मी ने जो है बहुत सारी वो सेव करके रखे हैं नीचे, तो वो मैं कल वहीं से ही सिलेक्ट करके पीछे वाले घर के लिए ले जाऊंगी। एक दो चीज़ें मैंने और ली है, तो वो मैं आप लोगों के साथ फिर आने वाले ब्लॉग्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से यहाँ पैकिंग कर दी थी। फिर हम निकल पड़े थे आगे, आगे भी मुझे कुछ और लेना था। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड का वेट, क्योंकि मुझे जो छांटना था वो मैंने छांट लिया। मैं घर में जाके दिखाऊंगी आपको कि मैंने यहाँ से क्या लिया। तो हस्बैंड ले रहे हैं कुछ, वो मैं नहीं दिखाऊंगी। पेंट वगैरह जो भी रहता है तो वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कर्टन ले लिए हैं
और अब लूँगी मैं जो मैंने ले लिया है। और एक चीज़ वो मैंने ऑनलाइन भी मंगवाई है, वो भी रहने दूँगी क्योंकि वो झाकड़ी काम आ जाएगा। यहाँ के लिए मैंने यही ले लिया है। और अब जाएंगे हम आगे, तो वहाँ पे भी लेना है मैंने कुछ, दिखाऊंगी वो भी मैं आपको। यहाँ ना छाया अच्छी लगी है। पिछली बार जब आई थी तो गर्मी थी, आज उतनी गर्मी नहीं है। तो चलिए फिर भी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। लोग देख रहे हैं, मुझे ना हिचक ही नहीं होती है, मुझे अजीब सा नहीं लगता है, हंसते कोई हंसते रहे। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो वहाँ से हस्बैंड का सामान जो था उन्होंने ले लिया था, वहाँ से मैं आ गई हूँ फिर इस वाले कॉर्नर। यहाँ मैट्स वगैरह मिलते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे टाइलें तो बिछा रखी है, लेकिन ठंड होगी तो वहाँ के लिए मुझे मैट भी लेने हैं। यहाँ से जो गर्म वाला होता है वो मैं यहाँ ले लूँगी। खुला रखना है, मतलब कि ऐसे ही बिना कुछ बेड लगाए। तो जब वहाँ और कमरे बनेंगे तब लेंगे वहाँ के लिए बेड। मुझे काफ़ी पसंद है खुले खुले कमरे। तो मैं मम्मी को आगे वाले घर में भी बोल रही थी कि मैंने एक कमरा बिल्कुल मतलब कि बेड वगैरह निकाल के रखना है। तो मम्मी ने बोला कि पीछे वाला रख लेना। देखती हूँ कब तक वो भी खाली सा रहेगा। तो हस्बैंड चले गए हैं यहाँ पे, और अंदर ये कुछ उनकी चीज़ें होती हैं अलग से, मुझे नहीं पता। जैसे कुछ पेच वगैरह जाली वगैरह की, उस सब का मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे तो ये किचन की लेनी थी। एक दो चीज़ें और ली है मैंने, आपको दिखाऊंगी। तो ये जो शेल्फ़ है ना, ये मैंने ऑनलाइन भी मंगवाई है। तो यहाँ पे इसका रेट मुझे काफ़ी सही लगा। वो शायद बड़ी भी है, वो मैं ऊपर वहाँ पे अपने झाकड़ी क्वार्टर में यूज़ कर दूँगी। वो 3000 की थी, वो मुझे 2000 की पड़ी। और ये शायद मुझे 1600 कुछ की पड़ी। शायद ये छोटी होगी, हल्की सी, पता नहीं, पर वो तो आने पे पता चलेगा जब वो आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से चल पड़ेंगे अब हम वापस। हस्बैंड भी जब तक सामान लेते हैं तो लेते हैं, और मिलूँगी अगर ठीक है, नहीं मिली तो वीडियो का होगा यहीं पे ही एंड। अदरवाइज़ एंड तो नहीं करूँगी क्योंकि अभी तो दिन के 1-2 बजे होंगे, 2 बज गए हैं। मुझे अपनी वीडियो भी अपलोड करनी है। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चलिए चलते हैं अब वापस। तो ये वाला रोड जाता है ऊपर रामपुर की तरफ। तो हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे भी अगले साइड को काफ़ी अच्छी मार्केट बन गई है। तो बिथल अब काफ़ी अच्छा बन गया है। यहाँ पे सी स्टोर है, और आगे ये दूसरा वीजा बालों का स्टोर है। ये वाला छोटा है, जो पीछे चला गया है वो दिखा नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो पीछे से आगे से दिखेगा तो वो ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए फिर अब चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे हम भर देंगे पीने के लिए पानी। तो मुझे बोल रहे थे हस्बैंड बाहर निकलने के लिए, मैं नहीं उतरी तो मुझे आलस पड़ गया था। तो ये भैया यहाँ पे पानी पीने के लिए उतरे थे, तो इन्हीं से ही पानी की बोतल इन्होंने भरवा दी। और यहाँ ना बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा पानी होता है। बसें वगैरह भी यहाँ पे जो हमारे गाँव इधर उधर आती जाती हैं तो वो रुकती हैं जैसे गर्मियों में। तो यहाँ पर सभी लोग पानी पीते हैं। बहुत ही बिल्कुल ठंडा सा पानी है यहाँ का। और यहीं से ही नीचे मेरी दोगरी वाले घर के लिए रोड कट होता है, मतलब कि नीचे को रोड लगता है। बात फिर अभी मैं आ गई हूँ, नहा ली हूँ। मम्मी ने फिर खाना भी बना के रखा है। फिर आप लोग बोलेंगे तो मम्मी ने बना दिया था। पहले मम्मी जल्दी बना देते हैं, हालांकि मैं अगर डिनर बनाती हूँ तो 7 बजे किचन में जाती हूँ, 8 बजे तक फ्री होती हूँ, या 6:30-7 बजे जाती हूँ। तो मम्मी तो 5 बजे ही मतलब कि तैयार हो गए। तो चलिए फिर अब आज मैंने सलवार की कटिंग दिखानी थी। फिर मुझे लगा मैं जल्दी आ जाऊंगी पीछे से नीचे। फिर मुझे लगा कि चलिए, क्योंकि हस्बैंड दोबारा चले गए थे और वापस उन्होंने क्या किया, जब हम आए तो 1-2 चीज़ें जो है देखा कि मतलब हमारे पास जो लिस्ट में नहीं थी, अलग से कुछ चीज़ें भूल गए थे, हो जाता है। उसके लिए वो फिर चले गए, फिर वापस आए, फिर झाकड़ी चले गए, और अभी वो नाइट शिफ्ट में जाएंगे झाकड़ी में। तो फिर मैं तो आ गई वापस नीचे, हस्बैंड फिर चले गए थे। और उसके बाद फिर वो सलवार की कटिंग आज भी नहीं हो पाई, लेकिन कल का तो मैं ऊपर देखूंगी, नहीं जाऊंगी, शायद खाना ही लेके जाऊंगी। कल तो मेरी सास का एक सूट है और सलवार की मेरी कटिंग है। तो मुझे सूट की कटिंग के लिए भी आ रही है रिक्वेस्ट, पूरा मतलब कि कमीज़ की भी। तो थोड़ी बहुत शॉर्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो कल के व्लॉग में तो कर ही दूंगी। फिर कल मेरे पास और कोई वो नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो का भी मैं कर दूंगी अब यहीं पे ही एंड। मैंने ना अच्छे से
पहले मैंने ना इसको क्लींजर किया अच्छे से, क्योंकि स्क्रबिंग की, बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। पहले ऐसे भी टैन मेरे स्किन पे दिख रहा है, साफ टैनिंग होना शुरू हो गया है, काम में हो जाता है धूप में ज़्यादातर। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो हट जाता है, अच्छा लगता है। अब सब कुछ चीज टैनिंग भी होनी चाहिए। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ वापस। और हाँ, मुझे ना आप लोगों के साथ कल लाइव आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बिना बोले भी, मतलब कि आप लोग मेरी लाइव सेशन में आए। तो संडे को देखूंगी मैं अब, और फिर मैं ना सैटरडे को या संडे की सुबह को टाइमिंग दे दूंगी, तो दिन का ही टाइम दूंगी, देखूंगी फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का करती हूँ मैं अब यहीं एंड। काफ़ी ठीक हो गया है, इसको मैंने इसलिए ढक के रखा था ताकि धूल वगैरह से फिर इन्फेक्शन जैसा ना हो। चलिए फिर इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे ही एंड। मिलूंगी एक नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको बताना है आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। कल तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।